नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गोदी मीडिया वैसे तो फेक न्यूज फैलाता ही रहता है, लेकिन इंटरनेशनल मामलों में जब फेक न्यूज फैलाना शुरू करता है तो देश की बेइज्जती कराने में अपना पूरा योगदान देता है। वैसे आपको फेक न्यूज जब भी कहा जाए तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर याद आना चाहिए। आपको याद होगा किस तरह कराची पर कब्जा हो गया था, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया था, आसिम मुनीर देश छोड़कर भाग गया था, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया था और सारा तमाशा करने के बाद दुनिया में जिस तरह से देश की बेइज्जती हुई थी आपने देखा था। होना तो यह चाहिए था कि इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने इन चैनलों के ऊपर कार्रवाई की होती, इनसे माफी मंगवाई होती, वो न्यूज हटवाए होते। लेकिन भारत सरकार मतलब मोदी गवर्नमेंट का फायदा हो रहा था, लोगों के बीच में माहौल बन रहा था और इसीलिए इनके फेक न्यूज कभी हटवाए नहीं जाते हैं। आप जानते हैं ईरान में सैयद अली खामनेई का मुसल्ला चल रहा है, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। 4-5 दिन का लंबा प्रोग्राम है, सारी दुनिया के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, यहां तक कि भारत सरकार ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं। कहा जा रहा है कि आधुनिक इतिहास में शायद इतना बड़ा काफिला कहीं नहीं देखा गया जो सैयद अली खामनेई के मुसल्ले में देखा गया है, उनके अंतिम संस्कार में जो देखा गया है, उतना बड़ा काफिला शायद दुनिया में इसके पहले मॉडर्न वर्ल्ड में तो नहीं देखा गया था। इतने लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। ट्रंप अलग परेशान है कि इतने लोग कहां से पहुंच गए, उनके मना करने के बावजूद सऊदी अरबिया कहां से पहुंच गया, और भी दुनिया भर के देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर है कि जो मीडिया है, खास तौर पर जो गोदी मीडिया यूरोप का है, वो उल्टी सीधी खबरें फैलाने में लगा हुआ है। हालांकि जो बड़े अखबार हैं, चाहे वो गार्जियन हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, उनमें इस तरह की खबरें नहीं आई हैं। लेकिन एक छोटे से जर्मन अखबार वेल्ट ने, जिसको माना जाता है कि वो यहूदी अखबार है, यहूदी भी नहीं, आप कह सकते हैं कि वो नेतन्याहू समर्थक ज़ायनिस्ट अखबार है वेल्ट, उसने एक रिपोर्ट दिखाई और उस रिपोर्ट के आधार पर एनडीटीवी इंडिया ने, यानी अडानी साहब के चैनल ने, बिना कोई जांच किए, जबकि वहां पर हिंदुस्तानी ढेर सारे संवाददाता भी गए हुए हैं, कई सारे टीवी चैनलों के लोग भी वहां गए हुए हैं, अगर ये चाहते तो उनसे बात करके कंफर्म करवा लेते कि खबर सही है या गलत। लेकिन अपने पसंद की खबर मिली तो कूड़े में से भी उठाकर उनको छापना जरूरी लगा और उन्होंने यह खबर चलाई कि ईरान के अंदर 3000 कब्रें तैयार रखी गई हैं। मतलब समझते हैं, मतलब यह था कि इनको यह लग रहा था या ये माहौल बनाया जा रहा था कि इजराइल बम गिराएगा, अमेरिका बम गिराएगा, ढेर सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए पहले से कब्रें तैयार की गई हैं। ये खबर चलाने का मतलब था।